गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से, शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। फोटो खींचो, चलो शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। चलो शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, स्वाइस खड़ा होकर फोटो खींचा थे ना, उनका स्वाइस का भी तब फोटो खींचा। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, हालेलुया। एक आखिरी गीत गाएंगे, यीशु तेरी दया से हम जीवन। यीशु तेरी दया से हम जीवन जीते हैं। ठीक है। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से
बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ ला 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 बोलो ओ ला 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 ला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। बोलो फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में है बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ ला 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 ओ ला 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 ला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीति, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीति, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ ला 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 बोलो ला 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 ला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ओ ला 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 ओ ला 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 ला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। यीशु तेरी कृपा से अब तक मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद 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 पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा
राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु यीशु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। और बस हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु अब तक तूने संभाला, अब तक तूने जीवित रखा, अब तक तूने हमें प्रभु हर एक चीजों की जरूरतों को पूरा किया, इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद। अभी तक तूने हमें भला चंगा रखा, धन्यवाद। ये तेरी दया है प्रभु, ये तेरी करुणा है। मनुष्य को तू संभालता है। ओ प्रभु, मनुष्य एक घास के समान है प्रभु, ओ प्रभु एक फूलों के समान है प्रभु, परंतु तू हमें सुरक्षित रखता है प्रभु। तू हमें हर एक खतरा और मुसीबत से संभालता है, हर एक बीमारी से तू हमें बचाता है प्रभु। हालेलुया। कितने लोग हैं प्रभु, वो हर प्रभु मिनट पर कितना लोग नाश हो जाते हैं दुनिया के अंदर प्रभु, कितना लोग मर मिटते हैं प्रभु, दुनिया से उनका नामो निशान निकल जाता है प्रभु। लेकिन तूने अभी तक हमें जीवित रखा प्रभु, तूने अभी तक हमें संभाला प्रभु, तूने अभी तक हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हर एक परिवार के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे आशीषों से इस जगह को भर दे प्रभु, और तेरे सामर्थ्य से इस जगह को भर दे पिता परमेश्वर, तेरे उपस्थिति से इस जगह को भर दे पिता परमेश्वर। और तेरे खोए हुए भेड़ों को प्रभु इस जगह में तू एकत्रित कर पिता परमेश्वर, हर एक को स्पर्श कर प्रभु। आज की मीटिंग में प्रभु, आज की सभा में प्रभु जी, हर एक शैतान के कामों को प्रभु तू इस जगह में नष्ट कर पिता परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति से प्रभु इस जगह को घेरे रख प्रभु, तेरे स्वर्गदूतों से इस जगह में घेरे रख प्रभु जी, तेरे स्वर्गदूतों से हर एक को स्पर्श कर प्रभु जी। जो लोग व्यसन में है प्रभु जी, जो लोग बंधन में है प्रभु जी, जो लोग बीमारी में है प्रभु जी, आज हर एक को छुटकारा दे प्रभु, और तेरे नाम के महिमा के लिए वो हर एक को स्पर्श कर, हर एक के जीवन को स्पर्श कर, हर एक के परिवारों को स्पर्श कर प्रभु, हर एक के बच्चों को बुद्धि और ज्ञान से स्पर्श कर पिता परमेश्वर, हर एक के कमाई को तू आशीष कर प्रभु जी, हर एक के खेती बाड़ी को तू आशीष कर प्रभु, आज हर एक के जानवर भेड़े को तू आशीष कर पिता परमेश्वर। हर एक बच्चे स्कूल में प्रभु बुद्धि और ज्ञान को पाए प्रभु, हर एक व्यक्ति अपने बिजनेस व्यवसाय नौकरी में सफल हो जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति और बूढ़े बुजुर्ग, हर एक माता है प्रभु, हर एक अपने शरीर में आज चंगाई पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि तू लोगों को सत्कर्म करता था और लोगों को भलाई के काम कर कर आशीषित करता था प्रभु। आज हम घोषणा करते हैं यहाँ पर अद्भुत काम तू करेगा प्रभु आज। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू जीसस, आपके सामर्थ्य हाथ के लिए धन्यवाद। आने वाला वचन प्रभु आपके हाथों में देते हैं, आप बड़े हम घटे, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। हालेलुया। बैठेंगे हम प्रभु के उपस्थिति में। मेरे पुत्री, मेरा वचन तू ध्यान धर के सुन। कैसे सुनना है? ध्यान धर कर सुनना है। देखो, एक फिल्म जब आप लोग देखते हैं ना, पूरा बराबर रिकॉर्डिंग करते हैं दिमाग के अंदर में, बराबर वो स्टोरी अगले साल तक भूलते नहीं। सालों साल आपके दिमाग में एक पिक्चर जब देखते हैं तन मन लगाकर, तो पूरा आपके माइंड में फिट हो जाती है, बराबर ना? वैसे परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में फिट करना है। परमेश्वर का वचन कब आपके हृदय में फिट होगा? जब आप ध्यान धरकर सुनेंगे। हालेलुया। तो अपने आप को ध्यान धरकर परमेश्वर का वचन सुनना है, और हमें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। हालेलुया। ये वचन ये कोई ऐसा टाइम पास बात नहीं है, ये कोई हंसी मजाक विनोद का स्टोरी नहीं है। ये वचन आपके आत्मा के लिए जीवन लाता है। जैसे देखो, किसान क्या करता है ना, बीज तब बोता है जब एक खेती को पहले अच्छा नरम बनाता है, तैयार करता है बीज डालने के लिए। क्या ऐसे ही बीज डाल देते हैं? इधर है क्या कोई किसान कि उसका जुताई नहीं करेगा, ऐसे ही डाल देगा? ऐसा कोई है क्या?
नहीं। सब पहले जुताई करते हैं, अच्छा खेतों को नरम करते हैं और बीज बीज बोलते हैं। वैसे जब परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, हालेलुया, परमेश्वर का वचन किसके समान है? एक बीज के समान है कि परमेश्वर का वचन को आप अपने हृदय में जगह देंगे, परमेश्वर का आशीष आपके जीवन में बढ़ेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का वचन ध्यान देकर सुनेंगे। और वो किसान क्या करता है? अपने खेती को नरम करता है, सुपीक बनाता है ताकि अच्छा फल लाए। वैसे परमेश्वर भी उसी हृदय में कार्य करता है। जिसका मन साफ हो, जिसका हृदय साफ हो, उसके अंदर परमेश्वर का वचन का काम होता है। कई लोग परमेश्वर के बातों के और अनसुना करते हैं, परमेश्वर के वचन के और अनसुना करते हैं और उनका जीवन फिर क्या होता है? आशीष से दूर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बातों को सुनना है और उसके अनुसार जब काम करोगे, आप कार्य में लाओगे, तब आप एक आशीषित व्यक्ति बनोगे और परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आएगा। हालेलुया। हाँ, तो हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर ने पहला ये चीज है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति किताब के अंदर में आदम और हवा को बनाया। हालेलुया। इंसान को किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया है। पहला व्यक्ति का नाम क्या था? हमने देखा पिछली बार फिल्म में कैसे मिट्टी से पुतला बनाया और परमेश्वर ने अपनी सांस फूकी। आपके अंदर किसकी सांस है? परमेश्वर की सांस है। सांस है कि नहीं आपके अंदर में? आपके अंदर जो आत्मा है, आपके अंदर जो सांस है, वो परमेश्वर ने आपके अंदर सांस डाली है। देखो, आदमी जब मर जाता है तो आत्मा निकल जाती है, उसकी सांस बंद हो जाती है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने हमको बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। कैसे बनाया? उत्पत्ति के अंदर में हमने देखा परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया और उसके अंदर अपनी सांस फूकी और मनुष्य सजीव बन गया। और फिर परमेश्वर ने स्त्री को कैसा बनाया कि परमेश्वर का वचन कहता है मनुष्य अकेला रहना ठीक नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मददगार एक स्त्री को निर्माण करूंगा। अकेला मनुष्य सुरक्षित नहीं है, उनको खाने के लिए खाना रोटी सब बनाना पड़ता है, तो मेहनत करना पड़ता है। लेकिन एक स्त्री जब उसका शादी होती है, स्त्री आती है, तो उसको मदद मिलती है। हालेलुया। और फिर वचन के अंदर में लिखा है परमेश्वर ने पहला व्यक्ति जिसको मिट्टी से बनाया उसका नाम आदम था। क्या नाम था? आदम। और उसके लिए परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई, उसकी नाम हवा था। क्या नाम था? आदम और हवा परमेश्वर ने बगीचा के अंदर में, उसके लिए आदम और हवा के लिए परमेश्वर ने पहले एक बगीचा बनाया। उस बगीचे का नाम है एदेन का बगीचा। और उस बगीचे के अंदर में परमेश्वर ने क्या किया? सारे प्रकार के पेड़ लगा दिए फल के। जैसे आज हम खाते हैं फल, चीकू खाते हैं, सफरजन खाते हैं, अमरूद खाते हैं, ऐसे अलग अलग सब प्रकार के फल के पेड़ उस बगीचे में परमेश्वर ने लगाए। और परमेश्वर ने आदम को क्या एक आज्ञा दिया? क्या आज्ञा दिया? सारे झाड़े को सारे पेड़ों का फल खाना है, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खाना है। और फिर क्या हुआ? वचन के अंदर में लिखा है स्त्री को और आदम को परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर हर दिन शाम के समय बगीचे में आकर आदम और हवा से बातें करता था, संगति रखता था उनसे, और वो बड़े खुश रहते थे अपने जीवन के अंदर में। लेकिन जैसे ही आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को क्या किया? दुर्लक्ष्य किया, या आज्ञा का उसने आज्ञा पालन करना बंद किया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था सब प्रकार का फल खाना, लेकिन एक पेड़ का फल नहीं खाना, वो खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे, ऐसा परमेश्वर ने उनको कहा था। लेकिन शैतान ने क्या किया? जब स्त्री को अकेला देखा तो सांप के रूप के अंदर में शैतान उसके पास आया और स्त्री को कहा परमेश्वर ने आपको यह फल खाने से रोका है, परमेश्वर ने यह फल खाने से आपको मना किया है, जब आप ये फल खाओगे तो आप परमेश्वर के समान बनोगे। ऐसे शैतान ने क्या किया? सर्प के द्वारा से स्त्री को उकसाया और स्त्री ने वो फल को देखा और तोड़ा और आधा अपने खाया और आधा अपने पति को दिया। इस रीति से पाप इस जगत में आया। हालेलुया। पाप का शुरुआत एदेन बगीचे के अंदर हुआ, और जब पाप हुआ तो क्या हुआ? जहां पर पाप है, जहां पर परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा, वहां पर क्या हुआ कि वहां पर परमेश्वर का संगति मनुष्य से दूर हो गया।
और वैसे ही शाप इस पृथ्वी पर आ गए। परमेश्वर ने क्या कहा कि अलग अलग शाप इस संसार के ऊपर आ गए। पहला व्यक्ति को कोई कष्ट करना नहीं पड़ता था। परमेश्वर ने आदम को कहा अभी तू क्या करेगा, कष्ट से अपने बाल बच्चों का उपज करेगा। अभी रेडीमेड फल भी नहीं मिलेगा, जब तू खेत में पसीना बहाएगा और अपने बच्चों की उपज ये करेगा। स्त्री को परमेश्वर ने ऐसे इस रीति से उनको शाप मिला कि अभी तू क्या करेगी, प्रसूति के समय तुझे वेदना होगी और तू अपना बच्चा बड़े क्लेश से प्रसूति करेगी। अब हम देखते हैं ना, जब प्रसूति स्त्री की होती है तो एक नया जीवन उनको मिलता है। हालेलुया। सर्प को भी परमेश्वर ने साथ दिया कि अब तक तू जो चल रहा था पैरों से, अभी इधर आगे से तू पैरों से नहीं चलेगा, तू पेट के बल घसरेगा। हालेलुया। घसीट कर तू चलेगा और स्त्री का संतति और सर्प का संतति, इनके बीच में मैं क्या करूंगा, वैर बनाऊंगा, ऐसे परमेश्वर ने कहा। और उस सर्प तुम्हारे स्त्री के संतान को नाड़ी को डसेगा और परमेश्वर का इंसान का जो संतान है वो क्या करेगा, सर्प के सिर को कुचलेगा। ऐसे परमेश्वर ने वहां पर आदम बगीचे के अंदर में श्राप लग दिया। और फिर आदम और हवा को बगीचे में से बाहर निकलकर अलग कर दिया और परमेश्वर ने वह उस बगीचे के ऊपर एक तलवार लगा दी। और परमेश्वर का और मनुष्य का नाता वहां पर क्या हो गया, टूट गया। जैसे देखो, एक बच्चे ने माँ बाप की बात नहीं मानी तो माँ बाप क्या बोलेंगे, अपना बोरा बिस्तरा ले, अभी तू अपने मेरे घर से क्या हो जा, बाहर हो जा। वैसे ही परमेश्वर का आज्ञा आदम और हवा ने क्या किया, तोड़कर परमेश्वर ने कहा अब तुम मेरे बगीचे में से बाहर जाना है। जहां पर मेरी आज्ञा नहीं मानते, जहां पर मेरा आदर नहीं, जहां पर मैं आपको अकेले छोड़ देता हूं। और फिर उसने क्या किया, उसको आगे जब बगीचे के बाहर गया तब क्या हो गया, उसको बेटे हो गई, उसको बेटियां हो गई। आगे चलकर इस पृथ्वी के ऊपर संतति बढ़ते ही रह गई। हालेलुया। और फिर क्या हुआ, लोग अपने मन से फिर आगे चलकर ये हुआ कि लोग ये सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर को लोग भूल गए। हालेलुया। जिसने आकाश बनाया, जिसने सूरज बनाया, जिसने चांद बनाया, जिसने धरती माँ को बनाया, ये सबको बनाने वाले को लोग क्या हो गए, भूल गए। मतलब बनाने वालों को भूल गए, उसी को ही परमेश्वर मानना चालू कर दी। कोई सूरज उगता की पूजा करता है, कोई पृथ्वी का, धरती के माँ का पूजा करता है, कोई पेड़ का पूजा चालू हो गया। अलग अलग लोगों ने अपने मन के अनुसार क्या हो गए, भगवान मानना चालू कर दिया। कुछ ने पानी से जीवित रहते तो पानी को ही भगवान मानने लग गए, कोई लकड़ी को भगवान मानने लगे, कोई पत्थर को। ऐसे अलग अलग अपने अपने रीति से लोग क्या हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। और परमेश्वर ने कहा ये मनुष्य पाप में भग गया है, पाप में भटक गया है और संसार के अंदर में खून खराबा और वैर चालू हो गया, पाप चालू हो गया। परमेश्वर का संगति नहीं, सच्चा परमेश्वर ऊपर से देखा तो अरे मैंने मेरे हाथों से मनुष्य बनाया, मेरे हाथों से मैंने स्त्री को निर्माण किया और ये सब कुछ सृष्टि मैंने इतनी सुंदर बनाई। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि बहुत सुंदर पृथ्वी थी, लेकिन इसकी सुंदरता पाप के वजह से कम हो गई। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर से नाता मनुष्य का टूट गया। और फिर परमेश्वर ने देखा कि मैं अभी क्या करूंगा, ये पाप तो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। परमेश्वर ने देखा कोई नीतिमान नहीं है, कोई धार्मिक बातों के और मन लगाने वाला नहीं है। जब जब पाप बढ़ता है तब तब धरती का विनाश नजदीक आता है। हालेलुया। जैसे आज भी हम देखते हैं 3 युगों में से आखिरी युग कलयुग है। हालेलुया। और कलयुग के बाद में एक विनाश आने वाला है। परमेश्वर का वचन कहते हैं पृथ्वी का अंत आने वाला है। जब ये पाप का भार बढ़ जाता है, परमेश्वर वचन के अंदर में लिखा है, पुराने नियम के अंदर में, फिर परमेश्वर ने एक मनुष्य को देखा, एक व्यक्ति को देखा जो धार्मिक था, उसका नाम नूह था। परमेश्वर ने देखा मनुष्य का चाल चलन बिगड़ गया, मनुष्य अपने आप से जी रहा है, पाप के मर्जी से चल रहा है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं इस पृथ्वी का नाश करूंगा। और फिर नोहा को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। क्या आज्ञा दिया कि तू मेरे लिए क्या कर, एक जहाज तारू को बना। और फिर नोहा को परमेश्वर ने क्या किया, नोहा को चुना
और नूह ने क्या किया, तारू बनाने लग गए। एक बड़ा जहाज उन्होंने तारू बनाया। बैठे के कुछ लोग तारू के अंदर, जहाज के अंदर बैठे के नहीं कभी। छोटी ये यहाँ की जो नाव है छोटी छोटी नाव है, समुद्र में भी बड़ी नाव रहती है, लेकिन सबसे विशाल तारू नूह ने पहले बनाया। और परमेश्वर ने क्या कहा उनको, लोगों को, नूह ने उस समय लोगों को प्रचार किया कि परमेश्वर इस पृथ्वी का नाश करने वाला है, आपके पापों से मन फिराओ, आप गलत कामों से अभी निकल आओ, अपने गलत काम आप छोड़ दो। ऐसे नूह ने प्रचार कर कर लोगों को समझाया, लेकिन कोई नूह की बात नहीं मानी। परमेश्वर ने उनको कहा था कि तू तारू बनाना है, नाव बनाना है, और मैं 40 दिन क्या करूंगा, 40 दिन और 40 रात बारिश बहाकर इस पृथ्वी का अंत कर दूंगा। और वचन के अंदर में लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जब ये नूह ने चालू किया काम, सब लोग उसका मजाक उड़ाने लग गए, सब लोग उसका ठट्टा उड़ाने लग गए। अरे ये बुढ़ा क्या बना रहा है, नाव बना रहा है, अभी बारिश का दिन नहीं, कुछ नहीं। सब लोग उनको हंसते थे, कोई उनको मदद करने के लिए नहीं आए, कोई उनको हेल्प करने के लिए नहीं आए। उन्होंने 3 मंजिल का ऐसे बड़ा जहाज बनाया। और फिर क्या हुआ, जब उन्होंने एक बड़ा जहाज बनाया, उसके अंदर में जैसे जैसे परमेश्वर का वो दिन नजदीक आया, वचन के अंदर में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको कहा, हर एक जो प्राणी है, जैसे जो भी प्राणी, गाय भैंस जितने भी प्राणी है, पक्षी है, परमेश्वर ने कहा हर एक जोड़ी को तू क्या कर, अपने नाव के अंदर बिठा, और तू अपने परिवार सहित क्या कर, वो नाव के अंदर जाकर बैठ। और वो अपने परिवार सहित, उनको बेटे थे, सुन थी, और उनके बच्चे, और सब लोग वो नाव के अंदर जाकर बैठ गए। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने वो दरवाजा बंद कर दिया। हालेलुया। जब वो नाव का दरवाजा बंद हुआ, और फिर क्या हुआ, जब नाव का दरवाजा बंद हो गया तो बारिश आना स्वर्ग से चालू हो गए। बारिश, लोगों को लगा एक दिन आएगा, 1-2 घंटा आएगा, 4 घंटा आएगा और खत्म हो जाएगा। कई लोग इधर से उधर भागे होंगे, पहाड़ पर गए होंगे, जीना पर गए होंगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन भी गया, घर डूबने लग गए, 8 फुट 10 फुट। देखो 2-4 घंटा भी अच्छा बारिश हुआ तो कितना पानी पानी हो जाता है ना। आप लोगों ने देखा होगा बारिश के दिन के अंदर में 2-3 घंटा यदि जोर से बारिश आ जाए, कितना बड़ा एक महापुर आ जाता है। यहाँ पर भी ताल में हम देखते हैं ना, कितना पानी पानी हो जाता है। तो ऐसे ही पानी पानी हुआ उस जगह में। परमेश्वर ने क्या किया, 40 दिन 40 रात पर्वत डूब गए, इतना बड़ा बारिश, ऊपर से पानी, नीचे से पानी, सब पानी पानी होकर पृथ्वी का नाश हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं, नाश किस वजह से हुआ, क्योंकि लोगों ने सच्चा मार्ग छोड़कर गलत रास्ता अपनाया, परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चला, गलत रास्ते पर अपने मनमानी से बुराई के रास्ते पर चला, व्यभिचार, पाप, गलत काम, व्यसन, अंधकार की ताकत और अनेक गलत मार्गों को अपनाया। इसीलिए परमेश्वर ने एक बार धरती का नाश किया और परमेश्वर को बुरा लगा। परमेश्वर ने फिर क्या कहा, एक आकाश के अंदर में उसको बोलते हैं इंद्रधनुष्य, 7 कलर का जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, 7 कलर रेनबो। परमेश्वर ने कहा कि मैं आपसे वाचा बांधता हूं कि मैं बारिश से अभी नाश नहीं करूंगा इस पृथ्वी का। हालेलुया। और सब लोगों का नाश हो गया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन इंसान के बारे में क्या है, परमेश्वर ने पहला मनुष्य के लिए क्या योजना बनाई थी। परमेश्वर ने अपने समान मनुष्य को बनाया। हालेलुया। आप किसके समान है, मनुष्य परमेश्वर के समान है, मनुष्य किसी जानवर के समान नहीं है। मनुष्य का परमेश्वर कैसा है तो बोलेंगे, परमेश्वर ने आदम से कहा मैं मेरे प्रतिरूप का मनुष्य बनाऊंगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के स्वरूप है, हम परमेश्वर के प्रतिरूप है। यदि परमेश्वर कैसा है कोई बोलेगा तो मनुष्य जैसा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता में बनाया। परमेश्वर मनुष्य से सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। हालेलुया। आज हमें लगता है हमारे ऊपर कोई प्रेम नहीं करते हैं, हमें कोई लोग धिक्कारते हैं, कोई हमारा अपमान करते हैं, गरीबी के वजह से, बूढ़ा होने के वजह से कई लोग हमारा अपमान करते हैं, बीमारी के वजह से, गरीबी के वजह से हमारा अपमान इस संसार में होते हैं। लेकिन एक व्यक्ति परमेश्वर है जो सबसे प्रेम रखते हैं।
परमेश्वर के नजर में हर एक व्यक्ति अमूल्य है। परमेश्वर हर एक को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर हर एक को हेल्प करना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी की नाश हो, परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति का इस संसार में भला हो, हर एक जाति का भला हो, हर एक धर्म का परमेश्वर भला करना चाहते हैं। परमेश्वर लेकिन कहते हैं कि मनुष्य को चुनाव करना है एक अच्छे मार्ग पर चलने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे उसको बनाया, आदम हवा को, कैसे परमेश्वर का योजना उसके समान था। परमेश्वर ने कहा था तुम अनंत काल तक मनुष्य और स्त्री को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन जब फल खाया परमेश्वर ने कहा था फल खाएगी तो तुम मर जाएगी, लेकिन मरा नहीं, लेकिन मरण मनुष्य के बीच में आया, मनुष्य का आयु कम हो गए। हालेलुया। पहला आयु हम देखते हैं ना, जब शुरुआत का मनुष्य का आयु ज्यादा था 800-900 साल, बाद में परमेश्वर ने कहा ये पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है, फिर 120, 80 ऐसे 80, 100, 120 के लगभग अब उम्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर पाप के वजह से क्या हुआ है, मनुष्य का उम्र कम हो गया। परमेश्वर का वचन में लिखा है मनुष्य को समझता नहीं कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बाद में क्या है। कई लोग बोलते हैं जन्म के बाद में क्या है, मरना है। कई लोग बोलते हैं फिर क्या बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, प्राणी बनेंगे, ये बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहते हैं मनुष्य का जीवन एक बार है। हालेलुया। और मरने के बाद क्या है, परमेश्वर का वचन कहते हैं अपने कर्मों के अनुसार परमेश्वर हर एक का न्याय करेगा। जो आप शरीर से काम किए वो आपके आत्मा को परमेश्वर को जवाब देना है। परमेश्वर के पास जीवन का किताब है। हालेलुया। प्रगति वाक्य में, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया, तब परमेश्वर ने एक किताब खोली जिसके मनुष्य के कर्म के अनुसार उसका न्याय किया गया। हालेलुया। आज जो हम काम करते हैं, कई लोग बोलते हैं हमको किसी ने नहीं देखा, हमने चोरी किया किसी ने नहीं देखा, हमने किसी का निंदा किया किसी ने नहीं देखा, हमने वहां से चोरी किया, इसको गलत बोला, किसी ने नहीं देखा। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखो, परमेश्वर स्वर्ग से आपको देखता है। आप आपका काम ईमानदारी से करेंगे, आपके जीवन में आपको भलाई मिलेगी, आपके जीवन में आपको आशीष मिलेगा, आपको परमेश्वर उसके लिए बख्शिश देगा। भले इधर कभी कभी बख्शिश नहीं मिलेगा अच्छे काम के लिए, लेकिन एक दिन हर एक का काम परमेश्वर खोलकर हमको बताएगा ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति बुरा है। यहाँ पर तो कई सारे लोगों को बहुत सारा बड़ा बड़ा ट्रॉफी मिलती है, बहुत सारा बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट मिलता है, ये बहुत अच्छा है, ये है, वो है, लेकिन एक दिन आएगा परमेश्वर से आपको बख्शिश मिलना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं एक दिन संसार का न्याय होगा, एक दिन संसार का न्याय करने के लिए यीशु मसीह अपने दूतों के साथ आएगा और हर एक व्यक्ति का हिसाब यीशु मसीह लेंगे। हालेलुया। जो भी हमारे जीवन भर हमने काम किए उसका हिसाब हमें किसको देना है, परमेश्वर को देना है। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हे जवान तो अपने जवानी में आनंद कर, मन को लगा ऐसे चल, लेकिन एक बात ध्यान रख, ये सारे बातों का झाड़ा एक दिन परमेश्वर लेने वाला है। एक दिन कोई परमेश्वर से बचेगा नहीं। परमेश्वर ऐसा वकील नहीं है, न्यायाधीश नहीं है कि लाश लूटपट देकर झूठा का सच होगा, सच का झूठा। कोई किसी का वसीला नहीं चलेगा, कोई किसी का लाश नहीं चलेगा। जो सच्चा है वही सच्चा न्यायाधीश है। हालेलुया। तो हमें सच्चे न्यायाधीश के सामने एक दिन खड़े रहना है। तो हमें कैसे खड़े रहना चाहिए, अभी हमको क्या करना चाहिए ताकि हम उस न्याय के दिन बच जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहते हैं मनुष्य को परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, बुलाया है। परमेश्वर चाहता है किसी आत्मा का नाश न हो जाए। पर वचन के अंदर में लिखा यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में भेजा ताकि जो कोई उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा उसकी आत्मा का नाश न होगा पर उसको अनंत काल का जीवन मिलेगा। मतलब क्या है, मनुष्य का शरीर मिट्टी मिट्टी में मिलता है, लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वो आत्मा क्या है, अमर है। और वो आत्मा को स्वर्ग जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभी ही हमारे जीवन को सीधा करना चाहिए। हालेलुया। अभी परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान काम करता है, पर हथौड़ा क्या करता है, टेढ़े चीजों को सीधा करता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सीधा कर सकते हैं। यदि आप परमेश्वर का बात मानेंगे और सब बुराई छोड़कर भलाई में चलने के लिए आप आज से निर्णय लेंगे तो आप उस न्याय के दिन बच जाएंगे। हालेलुया। आपको स्वर्ग का, आपके आत्मा को स्वर्ग का अनंत काल का जीवन मिलेगा।
परमेश्वर का वचन कहते हैं, देखो ये शरीर तो एक दिन मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है, लेकिन इसके अंदर से एक आत्मा निकलती है और एक जगह है, हालेलुया, और वहां पर एक निद्रा अवस्था में चली जाती है, किसी को पता नहीं, हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य के अंदर से जब आत्मा, आप बोलते हैं ना मर गए बोले तो क्या, शरीर तो इधर ही रहता है, हाथ इधर है, पैर इधर है, आंखें इधर है, लेकिन उसके अंदर से प्राण क्या हो जाती है, आत्मा निकल जाती। आत्मा जब निकल जाती तो दूसरा तीसरा जन्म नहीं लेती है। वचन के अंदर में लिखा है, आत्मा मनुष्य के अंदर से जब निकलती है एक निद्रा अवस्था में, जहां पर बाइबल में लिखा अधोलोक के अंदर में, हालेलुया, वहां पर अधोलोक के अंदर में वो आत्मा का जगह है, वहां पर वो आत्मा रहती है। और एक दिन जब परमेश्वर न्याय करने के लिए आएगा, हर एक की आत्मा परमेश्वर के सामने खड़े रहेंगी। हर एक व्यक्ति के लिए दो प्रकार के घर है, एक स्वर्ग का घर है और एक नरक का घर है, हालेलुया। कई लोग मर जाते तो बोलेंगे किधर गए, परमेश्वर के पास गए, लेकिन हर कोई परमेश्वर के पास जाएगा, ये गारंटी है क्या? हर कोई सच्चा रास्ते पर चलता है क्या? जब हम सच्चा रास्ते पर चुनेंगे, अब हम जीवित रहते हुए अच्छी काम करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, परमेश्वर का रास्ता चुनेंगे, तो आपको स्वर्ग का अच्छा रास्ता मिलेगा, हालेलुया, स्वर्ग का घर मिलेगा। लेकिन अभी हम झूठ को छोड़ देना चाहिए, पाप को छोड़ देना चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। कोई बोलेगा मैं बुरा करेगा, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन एक दिन परमेश्वर के हाथ में वो पड़ेगा, हालेलुया। परमेश्वर से कोई बचेगा? परमेश्वर ऐसा एक सच्चा न्यायाधीश है, वो अपने किए हुए को अभी माफ नहीं, परमेश्वर अभी माफ करेगा। यदि हमने आज से निर्णय किया ना, प्रभु मैंने 50 साल पाप किया, 40 साल पाप किया, मेरे पापों को क्षमा करो प्रभु, मुझे मालूम नहीं था कि तू एक दिन न्याय करेगा, हालेलुया। लेकिन आप जैसे आप वचन सुन रहे, परमेश्वर का वचन कहते हैं हर एक प्राणी मात्रा उसके सामने खड़ी रहेंगी और अपने जीवन का हिसाब देंगी। प्रभु हर एक कुछ से न्याय बोलेगा, हर एक का काम परमेश्वर के सामने लिखा हुआ है, हर एक बात परमेश्वर के किताब में लिखी हुई है, हालेलुया। वचन के अंदर में लिखा, भजन संहिता 139 में कि तू मेरा बैठना और उठना जानता है, तू मेरा जहां पर मैं जाता हूं वहां पर तू मुझे आगे पीछे से घेर कर रखा है। आपको लगता है हमें कोई नहीं घेर के रखा है, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ ने, परमेश्वर के दूतों ने, परमेश्वर का दूत दिखते नहीं है, लेकिन परमेश्वर के नजर ने हमको घेर कर रखा है, हालेलुया। और परमेश्वर के नजर में हम सब लोग, परमेश्वर का नजर हर एक व्यक्ति के ऊपर है, कोई बुरा करने वाले के ऊपर है, अच्छा करने के ऊपर भी है, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर के और मुड़ो, बुराई को छोड़कर भलाई को अपनाओ, तो परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेगा। परमेश्वर आपको बोलेगा ठीक है, अभी परमेश्वर इंसान को मौका देते हैं, हालेलुया। परमेश्वर इंसान को संधि देते हैं, परमेश्वर इंसान से चाहते हैं कि वो उनका नाश न हो, उनका मन परिवर्तन हो, हालेलुया। यीशु मसीह मनुष्य का मन परिवर्तन करने के लिए आए। यीशु मसीह किस लिए आए? कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह धर्म बनाने के लिए आए, जाति बनाने के लिए आए, लेकिन यीशु मसीह ने कहीं पर ऐसा नहीं कहा कि वो धर्म बदलो, नाम बदलो, जात बदलो। यीशु मसीह ने यही कहा, मन फिराओ बुराई से और सच्चाई को अपनाओ, भलाई को अपनाओ, आपका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जब तक आप बच्चे के समान नहीं बनोगे तब तक आपका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। अभी एक बूढ़ा व्यक्ति बोला कि कैसे मेरा उम्र इतना है, मैं कैसे बच्चे के समान बनूंगा, कैसे वापस माँ के कोख में जन्म लूंगा। फिर यीशु मसीह उनके कहते हैं कि शरीर से नहीं छोटा बल्कि विचारों से हमें नम्र बनना है, हालेलुया। एक छोटे बच्चे के अंदर में देखो कितना सारी अच्छी बातें रहती है। उनको कभी गुस्सा आता है क्या? गुस्सा भी आता है तो कितना मिनट रहता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 1 तास, 2 घंटा, 1 दिन, लेकिन ज्यादा रखता। कभी कभी इधर से थप्पड़ मारा, वो लोग 5 मिनट में मम्मी मम्मी पापा पापा करते रहते हैं, हालेलुया। लेकिन बड़ा आदमी को गुस्सा कितना दिन रहता है? सालों साल बने रहता है, हालेलुया। कोई कोई तो ऐसे इतना कड़क रहते, बोलेंगे जिंदगी खत्म हो जाएंगे लेकिन भूलेंगे नहीं, हालेलुया। कि प्रभु कहता है अभी हमें दुश्मन को क्षमा करना चाहिए, दुश्मन के अंदर से बुराई को निकालना चाहिए, हालेलुया। किसी का बुरा नहीं सोचने का है,
भाई का नहीं, दुश्मन का नहीं, किसी का नहीं, सबको माफ करने का हमें सीखना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह को जिस लोगों ने क्रूस पर मारा उसके लिए भी यीशु मसीह ने क्या कहा? हे बाप पिता, इन लोगों को क्षमा कर, ये लोग मुझे सता रहे। हालेलुया। और ये गलती उनसे उनके नाम पर मत लिखना, उनको क्षमा कर दे पिता, ये क्या कर रहे उनको समझता नहीं, उनको क्षमा कर। यीशु मसीह ने दुश्मनों को क्षमा किया। आज हम हमारे कभी कभी भाई को क्षमा नहीं कर पाते हैं, आज हमारे दोस्त को हम क्षमा नहीं कर पाते हैं, आज हम अपने पड़ोसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हमें क्षमा का हृदय होना चाहिए। हर एक ने जब क्षमा किया तो कोई गुस्सा नहीं रहेगा, कोई किसी का बुरा नहीं सोचेगा, कोई किसी का गलत नहीं सोचेगा। हालेलुया। ये लोग तो ऐसे हैं, किसी का गलत करने के लिए बाबाओं के पास जाएंगे, जादू टोना कराएंगे, अंधकार की ताकतों को इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है जो कोई बुरा बोएगा उसके साथ भी बुरा होगा। हालेलुया। जो कोई भलाई बोएगा उसके साथ भलाई होगा। हालेलुया। आप किसी का बुरा सोचेंगे आपका बुरा होगा, आप किसी का भला सोचेंगे आपका भी भला होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहते हैं मरने के बाद क्या है? इंसान मरने के बाद आत्मा का न्याय होने वाला है। परमेश्वर के सिंहासन के सामने हर एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और फिर परमेश्वर जो अपने अपने कर्मों के अनुसार उनका न्याय करेगा। और फिर जो लोगों ने संसार में रहते हुए, जीवित रहते हुए परमेश्वर को आदर दिया, परमेश्वर के सच बात का सम्मान किया, अच्छे रास्ते को अपनाया, उसको परमेश्वर क्या करेगा? एक अलग जगह पर करेगा। और जिन लोगों ने गलत कामों में, गलत लोगों को, गलत गरीब लोगों को सताया, गरीब लोगों के जुल्म किया, उन लोगों को परमेश्वर अलग करेगा। हालेलुया। दो ही जाति रहेगा, दो जाति कौन सा? एक अच्छा काम करने वाले और दूसरा जाति रहेगा बुरा काम करने वाले। हालेलुया। परमेश्वर के नजर में कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है, परमेश्वर के नजर में वो श्रेष्ठ है जो भला काम करता है। हालेलुया। अभी किसी को कौन से जाति में पैदा होना ये परमेश्वर ने डाला है, किसी मनुष्य के हाथ का नहीं है। लेकिन परमेश्वर किसी को जाति से श्रेष्ठ नहीं गिनता है, परमेश्वर किसी को चाल चलन से श्रेष्ठ समझता है। हालेलुया। यदि हम ग्रेट जाति के अंदर पैदा हुए और हमारे विचार बुरे रहे, हमारे काम बुरे रहे, तो परमेश्वर के नजर में वो क्या है? छोटी जाति वाला। हालेलुया। लेकिन कोई छोटी जाति वाला भी रहेगा लेकिन अच्छा काम करेगा, अच्छा लाइन पर किसी को ये करेगा, सही मार्ग पर परमेश्वर के वचन को पकड़कर अपने जीवन को चलाएगा, परमेश्वर के नजर में वो सर्वश्रेष्ठ ठहरेगा। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर भले लोग बोलेंगे अरे ये पिछड़ी जाति, ये जाति, वो जाति, लेकिन परमेश्वर आपको आदर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपका सम्मान करेगा जब आप सच्चाई को पकड़ेंगे, भलाई के रास्ते को पकड़ेंगे। आपको यहाँ पर सता होगा, कई बार ऐसा रहता है ना, इधर अच्छा चलेंगे ना, इधर लोग क्या करते हैं? अच्छे चलने वाले को जीने नहीं देते। हालेलुया। यहाँ पर सता होता है, बुरा उसके जैसा चलो तो बहुत अच्छा बोलेंगे। हालेलुया। कई लोग दोस्त के साथ में गलत काम करोगे ना, ये बहुत अच्छा दोस्त है, पिएगा नहीं, खाएगा नहीं तो बोलेगा अरे ये क्या दोस्त है क्या? हालेलुया। ये क्या इंसान है क्या? ऐसे भी बोलकर आपका हेलना किया जाएगा। लेकिन आपके सही तत्वों के ऊपर आपको बने रहना है। हालेलुया। और जब आप अच्छाई पर बने रहेंगे तो परमेश्वर ने आपके लिए एक सुंदर स्वर्ग में महल बनाया है। हालेलुया। यीशु मसीह यूहन्ना 14 में लिखता है मैं जाता हूँ और आपके लिए पिता के पास एक घर को बनाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं मैं आऊंगा आपको लेने के लिए, फिर से मैं पिता के पास आपको लेकर जाऊंगा। इंसान को ये दुनिया छोड़ना ही है, आप अच्छा चलो बुरा चलो, एक दिन तो मरना है। लेकिन एक बार मरने के बाद परमेश्वर ने एक घर बनाया स्वर्ग में। हालेलुया। एक गीत है, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हैं, उसका घर स्वर्ग में है। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? जहां पर मैं हूँ वहां पर मैं अपने बच्चों को भी लेना चाहता हूँ। हालेलुया। कितने लोगों को स्वर्ग का अनंत काल का जीवन मिलना चाहिए? आप स्वर्ग का जीवन चाहिए कि नहीं? हालेलुया। यीशु मसीह आपको स्वर्ग का अनंत काल का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए। हालेलुया। यीशु मसीह चाहते किसी का आत्मा नरक के अंदर नहीं जाए। नरक किसके लिए है? वचन के अंदर में लिखा है नरक में क्या है मालूम है क्या? पृथ्वी के अंदर में एक ज्वाला रस, अग्नि, इतना टेम्परेचर,
जैसे देखो लोहा जब पानी हो जाता है हजारों डिग्री टेम्परेचर लगता है उसको, तो वैसे ही एक टेम्परेचर के अंदर में नरक है। हालेलुया। वहां पर कीड़े मकोड़े और अलग अलग प्रकार का सताव, वहां पर रोना और दांत खाना। एक विचार कर, एक सोचो आप, एक थोड़ा सा चटका बैठता है कितना वेदना होती है, लेकिन नरक के अंदर कितना वेदना है, कितना तकलीफ है, कितना नरक के अंदर दुख है। हालेलुया। वो धनवान व्यक्ति ने कहा यहाँ पर मैं क्या हो रहा हूँ, दुख उठा रहा हूँ, यहाँ पर मैं कष्ट उठा रहा हूँ। हालेलुया। यहाँ पर मुझे वेदनाएं हो रही है। और फिर वचन के अंदर में लिखा है वो नरक के लिए परमेश्वर ने क्या किया, इंसान को स्वर्ग जाने के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग इंसान के लिए बनाया, लेकिन शैतान के दूतों के लिए नरक है। और शैतान क्या चाहता है, मनुष्य को नरक में लेकर जाने के लिए। बुराई में डालेंगे तो वो नरक में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन अपने जीवन को आप संभालो। हालेलुया। अपने जीवन को आप बचा लो। हालेलुया। कोई बहुत बड़ा बख्शिश मिलाता है, पारितोषिक मिलाता है, गिफ्ट मिलाता है, अवार्ड मिलते हैं कई को, लेकिन अपने आप को यदि आप बुराई से बचा नहीं पाओगे तो आपको कोई अवार्ड, आपका सब अवार्ड फेल है। हालेलुया। आपका सब चीजें फेल है इस दुनिया के अंदर, सब डिग्री फेल है यदि आप अपने आप को बुराई से सुरक्षित नहीं रख रहे हो। आप यदि परमेश्वर यीशु मसीह को अपने दिल में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारते हैं और बुराई से अपने आप को बचाते हैं, परमेश्वर के नजर में सबसे बड़ा विजेता वो है जो अपने आप को पाप से, बुराई से, सांसारिक बुरे कामों से अपने आप को सुरक्षित रखता है। क्या आप आज अपने आप सुरक्षित है क्या? बुरे कामों के अंदर फंसे हुए क्या पाप के अंदर फंसे हुए क्या? आज हम किस चीजों में है? अपने आप को खुद को पूछो। आज निर्णय करो कि प्रभु मैं गलत काम छोड़ दूंगा, प्रभु मैं पाप छोड़ दूंगा, प्रभु मैं मेरे जीवन से आज बुराई छोड़ देता हूँ। कि बुराई का नतीजा वचन के अंदर में लिखा है, पाप का मजदूरी मृत्यु है नरक के अंदर में। और परमेश्वर चाहता है यीशु मसीह पर विश्वास करो, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करो। कोई आपका धर्म बदलेगा नहीं, कोई आपका नाम बदलेगा नहीं। आप एक अच्छा रास्ता चुनाव करेंगे और आपको स्वर्ग का आनंद काल का जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने आप को चेक करो। आज आप आपके परमेश्वर के सामने कबूल करो कि प्रभु मैं सचमुच अभी तक इतने दिनों से मैं पाप में ही जी रहा हूँ, मेरे अंदर में मैं बुराई के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन आज से ये बुराई मेरे नाश की ओर जाती है। ये व्यसन, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बुराई, व्यसन, गलत काम, गलत संगति वचन के अंदर में लिखा आपका शरीर खराब करेगी, आपका जीवन खराब करेगी, आपका जीवन के अंदर ये बर्बादी लेकर आएंगे। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपका जीवन बर्बाद हो। ये शैतान की ओर से है। हालेलुया। ये शैतान की ओर से है। बुराई, पाप, व्यसन, ये गलत बातें। लेकिन अपने आप को क्या करो, अच्छे चीज के लिए इस्तेमाल करो। बुरे चीज के लिए आपको परमेश्वर ने नहीं बनाया। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया। आज आप परमेश्वर के सामने खड़े रहो और परमेश्वर को आप बोलो कि परमेश्वर मेरे जीवन में आओ, परमेश्वर मेरे हृदय में आओ, परमेश्वर मैं आपको मेरा जीवन देना चाहता हूँ। जो कोई सच्चे दिल से बोलेगा ना, प्रभु आपको स्पर्श करेगा, आपके जीवन से बीमारी निकल जाएगी, आपके जीवन से व्यसन दूर होगा। कई लोग बोलते हैं मुझे छोड़ना चाहता हूँ लेकिन छूट नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको शक्ति देगा। यदि आप सच्चे दिल से विश्वास करेंगे ना, प्रभु को कहेंगे प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ, मुझे मदद करो, मुझे शक्ति दो प्रभु, मुझे आपकी सामर्थ की जरूरत है प्रभु। प्रभु का शक्ति आपके जीवन में मिलेगा। हालेलुया। आज मेरे पीछे आप प्रार्थना बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ, मैं पापी हूँ, मुझ पर दया करो, आपके लहू से मुझे शुद्ध करो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु आप मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ आज से मैं मेरे जीवन में हर एक बुरे कामों के लिए पश्चाताप करता हूँ, मन फिराता हूँ और प्रभु सच्चे रास्ते पर चलने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूँ। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाइए, मुझे आशीष दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन से हर एक बीमारी को तूने ले लिया है, मेरे जीवन से हर एक शाप को तूने ले लिया है।
मेरे जीवन से हर एक पाप को, हर एक श्राप को तूने अपने ऊपर लिया है। तूने मेरे लिए लहू बहाया है, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे बचाने के लिए तू आया। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में ये प्रार्थना पिता आपके पास मांगता हूँ, आमीन। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वक्त प्रभु, इस समय में पिता परमेश्वर आज इस परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर। पिता लाल साहब और उनके घर के उनके भाई लोग और प्रभु उनके घर के हर एक सदस्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभा के लिए अच्छा जगह दिया प्रभु, उनका घर को उन्होंने अपने लिए खोला प्रभु, और उनके द्वारा प्रभु और बहुत सारे लोगों ने वचन सुना, प्रार्थना सुनी पिता परमेश्वर, आपका वचन सुना प्रभु। कई सारे लोग इस बातों को हंसी ठट्टा मजाक में उड़ाएंगे, लेकिन प्रभु तू एक एक आत्मा को बचाना चाहता है प्रभु, और एक एक आत्मा से तू प्रेम रखता है प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू कहा मेरे भेड़ मेरी आवाज को सुनेगी और मेरे पीछे चलेंगी। प्रभु तू जानता है कौन तेरी भेड़ है और कौन तेरी भेड़ नहीं है प्रभु। तू कहता है कि सचमुच पिता परमेश्वर, जो वचन आज हमने यहाँ पर बोया है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के जीवन में वो एक आशीष लेकर आएंगे प्रभु, हर एक को वो मार्गदर्शन करेंगे। जैसे अंधेरे में प्रभु एक रोशनी टॉर्च हमें राह दिखाता है प्रभु, वैसे ही ये अंधकार के संसार के अंदर में प्रभु तेरा वचन लोगों के लिए रोशनी बने पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में हर एक अंधकार की ताकतों, हर एक बीमारियों को, हर एक प्रभु परमेश्वर पिता अंधकार के शक्तियों को आज हम इस जगह से डांटते हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक का जीवन को प्रभु यीशु के नाम में हम आशीष कहते हैं। हर एक के पापों की अपराधों की आप क्षमा कर प्रभु जी। प्रभु तेरा वचन कहता है जिस किसी के पापों की आप क्षमा करोगे स्वर्ग में भी क्षमा किया जाएगा, और जिस किसी को आप फ्री करोगे उसको स्वर्ग में फ्री किया जाएगा प्रभु। आज हर एक व्यक्ति को हम आशीष घोषणा करते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में भलाई हम घोषणा करते हैं। हर एक छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बुद्ध प्रभु जी, हर एक आए हुए व्यक्ति को, हर एक सुनने वाले, जहाँ पर प्रभु अपने अपने घरों में जिन जिन लोगों तक ये वचन प्रभु गया है प्रभु, वो आशीष का कारण बनने दे प्रभु। कोई शैतान उसके हृदय से ये वचन चुरा ना पाए पिता परमेश्वर। तो ये वचन को सुनकर प्रभु एक दिन वो एक फल लाने वाले व्यक्ति बने प्रभु जी। धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। हर एक को आप बचाते हैं प्रभु। धन्यवाद आपके छुटकारे के लिए, धन्यवाद आपके चंगाई के लिए, धन्यवाद आपके पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद आपके उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके सामर्थ्य के लिए, धन्यवाद आपके अभिषेक के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद पिता प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु आज तो ये पूरा सप्ताह तूने चलाया, संभाला, और प्रभु जैसे भी हम कल जा रहे प्रभु तेरे हाथों में ले प्रभु यीशु के नाम में पिता प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर परम पिता। इस गांव को पिता तेरे हाथों में सौंपते, इस गांव के कार्यकर्ता, सरपंच, प्रधान सबको आपके हाथों में सुरक्षित रहते, और फिर से आने तक प्रभु, हम आने तक प्रभु तू इन लोगों को टिका रहे, प्रार्थना करने में सहायता कर, मदद कर, पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा उन हर एक को चला पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और कबूल कर परम पिता, आमीन।